नमस्कार। हम सभी ने आम की गुठली अवश्य देखी होगी। आम की गुठली एक माली के द्वारा एक उपजाऊ जमीन में जब बो दी जाती है तो कुछ समय तक वह अंधेरे में अंदर पड़ी रहती है जमीन में। धीरे धीरे उसके भीतर जो वो कोमल सा बीज होता है वो बाहर निकलने का प्रयास करता रहता है और कुछ समय के पश्चात वो कोमल सा बीज उस सख्त गुठली में से बाहर निकल आता है। बाहर की रोशनी और ताजी हवा में वह बढ़ता है और एक दिन ऐसा आश्चर्य होता है कि वह सख्त गुठली में से निकलकर बड़ा होता है और वैसे ही हजारों फल देता है। उसका विकास बाहर सूर्य की रोशनी और ताजी हवा में हो पाता है। इसी प्रकार मानव जीवन भी है। माँ के गर्भ से बच्चा जब बाहर निकलता है तो उसको कुछ समय तक अंधेरे में रखा जाता है ताकि प्रकाश का सीधा आघात उसकी आंखों पर ना हो। हमारे यहाँ जच्चा और बच्चा को अंधेरे में रखने की परंपरा है। धीरे धीरे प्रकाश में उसे लाया जाता है। धीरे धीरे उसे आगे के जीवन के लिए तैयार किया जाता है। यही जीवन के उदय का भी क्रम है। इसी में जीवन का विकास छिपा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी में बढ़ने का अवसर भी मिलता है और अपना विकास करने का अवसर भी मिलता है। अन्य जीव शारीरिक दृष्टि से ही कुछ कर पाते हैं, लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो बुढ़ापे में भी दुर्बल हो जाने पर अपना आत्मिक बौद्धिक विकास करता ही रहता है। उसे अपने मानसिक विकास का पूर्ण अवसर मिलता है और वो हमेशा प्रयासरत भी रहता है। ओशो ने कहा है कि मनुष्य विभिन्न जन्मों से गुजरता हुआ मनुष्य जन्म के सेतु के बीच आ पहुंचा है और उसको आगे बढ़ना है, यही उसकी नियति है। परंतु यह जीवन सेतु हमें कैसे पार करना है? इस जीवन सेतु को पार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? इसमें हमें अपने जीवन में क्या चीज़ें सम्मिलित करनी और क्या छोड़नी, ये विचारणीय है। हमारे ऊपर केवल अपना ही नहीं, आने वाली पीढ़ी का दायित्व भी है। क्या हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं? अंत में हमें ऐसा लगे कि हाँ, मृत्यु को प्राप्त हुए तो सार्थक जीवन जीकर प्राप्त हुए। इस प्रकार का जीवन जीने के लिए हमें विभिन्न अनुभवों का, स्वाध्याय का सहारा लेना पड़ता है। जीवन में बहुत सी यातनाएं, बहुत से दुख उठाने पड़ते हैं, मानसिक तनाव भी हमें घेरे रखते हैं, लेकिन इन सब से हमें कैसे निकल कर आगे बढ़ना है, यह हमें स्वयं सीखना है। हमारे विवेक पर सब निर्भर करता है। अंडमान की कारागृह में वहां के कैदियों को जब रखा गया था तो उनकी मानसिक यातनाएं किस प्रकार की थी, इस पर वीर सावरकर ने लेख लिखे हैं। उन्होंने स्वयं भी ऐसा जीवन जिया कि उनके लिए वो आदर्श बनकर गए। जब उन्हें ये लगने लगा कि उनका शरीर देश के काम का नहीं रह गया है तो उन्होंने 20 दिन निराहार रहकर अपने प्राण त्याग दिए थे। मृत्यु से पहले उन्होंने एक लेख लिखा। उसमें उन्होंने लिखा 2 शब्द, धन्योऽस्मि, धन्योऽस्मि। इन शब्दों से उन्होंने अपने जीवन की सार्थकता को प्रकट किया। ऐसे में एक प्रसंग याद आता है। इस प्रसंग ने लाखों लोगों के हृदय को दुख पहुंचाया। हृदय विदारक दृश्य था वो। त्रिपुरा में एक ज्येष्ठ गृहस्थी और 3 प्रचारकों का अपहरण हुआ था। पश्चिम बंगाल में उन्हें विभिन्न नरक जैसी यातनाएं देकर 1.5 वर्ष में मार दिया गया।
इनको वापस करने के बदले में उग्रवादियों ने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन समर्थ होते हुए भी वह राशि उन्हें दी नहीं गई। ना ही उन चारों ने कभी ये प्रयास किया कि हमारे बदले में ये राशि दी जाए। कहीं से कोई प्रयास नहीं हुआ ऐसी देशभक्ति। वो राशि क्यों नहीं दी गई? अंत में तो वो 20 लाख पर भी आ गए थे। भविष्य में कभी देश के विरोध में ऐसी घटनाएं ना हो, स्थिति का फायदा उठाने ना दिया जाए, इसीलिए उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया और उन चारों ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। इस प्रकार का जीवन क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी में भाव भरकर जीने को प्रेरित कर सकते हैं क्या? उन कार्यकर्ताओं के संगठन ने जनता के सामने देश के लिए त्याग, बलिदान, सहिष्णुता जैसे अनेक दीप स्तंभ खड़े किए और इसी दिशा में उन्होंने यह नया दीप स्तंभ भी खड़ा कर दिया। एक और प्रसंग याद आना स्वाभाविक है। कुख्यात वीरप्पन ने एक नायक, दक्षिण के नायक राजकुमार का अपहरण किया। उस समय पूरे दक्षिण में खलबली मच गई। उसके बदले में भी राशि मांगी गई और राशि एकत्रित भी हुई। उसमें से 25 करोड़ रुपया वीरप्पन को दिया गया। एक मंत्री नागप्पा को भी अगवा किया गया, लेकिन उन्हें यातनाएं देकर मार भी दिया गया। उस समय तो केंद्र ने भी उनको छुड़ाने का प्रयास किया था, लेकिन बचा नहीं पाए। ऐसे फिरौतियों के बदले में रिहा करने की परंपरा को उस संगठन ने नकारा और केवल अपने कार्यकर्ताओं को देश के लिए समर्पित रहने का एक संदेश दिया। राजकुमार और नागप्पा के लिए पूरे दक्षिण में प्रयास किए गए, लेकिन इसके विपरीत उन 4 कार्यकर्ताओं के लिए, उन निस्वार्थ देशभक्त कार्यकर्ताओं के लिए किसी ने भी कोई प्रयास नहीं किया। ना ही सरकार की तरफ से उस समय कोई प्रयास हुए। ना ही किसी अखबार ने उनके बारे में लिखा। अगर किसी इक्के दुक्के अखबार ने लिखा भी तो बिल्कुल छोटे शब्दों में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा नारकीय, ऐसी यातना भरा जीवन वो व्यतीत कर रहे थे। उन्हें हर चीज की सूचना भी वहां मिल रही थी, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार की निराशा नहीं थी। उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण दिए। परंतु लाखों ऐसे ही कार्यकर्ता, बंधु भगनी आज भी कार्यरत हैं, आज भी अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। उनके लिए वो क्षण कितने दुखदाई रहे होंगे जब उनके वे बंधु इस दुनिया को छोड़कर गए। परंतु उन्होंने आदर्श स्थापित किया। आने वाली युवा पीढ़ी के मन में उन्होंने ये भाव डालने का पूरा प्रयास किया कि किसी भी प्रसिद्धि या किसी भी प्रकार के अन्य लाभ को ध्यान में न रखते हुए जब भी आवश्यकता होगी वो देश के लिए आत्माहुति देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।